गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को डिस्कस करेंगे जी। आई होप कि इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड करा था, आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और उस वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं देखा तो, क्योंकि वो वीडियोस इस वीडियो के लिए एक बेस का काम करने वाली है। जो प्रोसीजर आपने पिछले वीडियोस के अंदर देखा कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट के लिए जो कॉमन साइज हमने बैलेंस शीट करा था, जो उसका प्रोसीजर था, सेम प्रोसीजर हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के लिए भी रहेगा। तो शुरू करते हैं जी। हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे, जिसे हम सेल भी कहेंगे। और ये जो सेल होगी वो आपकी ऑलवेज नेट होनी चाहिए, मतलब सेल माइनस रिटर्न करना है आपको। ऐड करेंगे अदर इनकम, देन आ जाएगी हमारे पास टोटल इनकम, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का टोटल होगा जी। एंड लेस करते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अपने कई तरीके के हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लाइक जैसे आपके वेजेस, सैलरी वगैरह हो गए, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। तो लास्ट में हम इनका टोटल कर देते हैं जी, जो एक्सपेंसेस होते हैं। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट जो होता था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जी, जिसे हम थर्ड माइनस फोर्थ करते हैं। थर्ड मतलब हमारे पास जो टोटल इनकम थी और फोर्थ हमारा एक्सपेंसेस, उन दोनों का डिफरेंस, और जिसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट होगा जी वो टैक्स का होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स को माइनस करना है, देन आंसर आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सेम फॉर्मेट हमारा जो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का था, सेम फॉर्मेट वही हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का भी वही है जी। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक पॉइंट्स रहेंगे जी कुछ, जैसे हम कंपैरेटिव के अंदर क्या लिखते थे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, देन हम उनका डिफरेंस निकालते थे, देन उनकी रेशियो निकालते थे। बट इसके अंदर हमने करना क्या है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अकॉर्डिंगली हमने इनकी परसेंटेज लिखनी है। मीन्स 21 एंड 22 की परसेंटेज, 22 एंड 23 की परसेंटेज रहेगी। परसेंटेज का प्रोसीजर क्या रहेगा जी, मेनली पॉइंट हमारा ये है। परसेंटेज के लिए आपने करना क्या है, आपको ये अमाउंट भी गिवन है, ये भी गिवन, सारी अमाउंट गिवन होंगी मोस्टली। लगा लेते हैं जी, सपोज सेल मेरे पास सपोज 1 लाख रुपीज़ है, क्लियर है जी। और हम मान लेते हैं जी जो मेरे पास अदर इनकम है वो 10,000 है, और ये टोटल जो इनकम है वो मेरी 1,10,000 रहेगी। अब हमें अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि देखो मेनली पॉइंट हमारा परसेंटेज वाला इस चैप्टर के अंदर, तो परसेंटेज को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 1 लाख। देखो मैंने अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज निकालनी है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे आपने ऊपर रखना है, और जिसके बेस पर निकालनी है उसे आपने नीचे रखना है, इंटू 100 करना है। मीन्स 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 कीजिए, 100% आ जाएगा। अगर मैंने 10,000 की परसेंटेज निकालनी है, 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कीजिए, आपका 10% आ जाएगा जी, क्लियर है। सेम अगर 1,10,000 की परसेंटेज निकालनी है, 1,10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कीजिए, हमारे पास 110 आ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर हमारे पास ऐसे ही 22 एंड 23 का रहेगा। अगर सिंपली वे में कहा जाए, आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का। उसके बाद आपको सिंपली इस चैप्टर के अंदर याद क्या रखना है कि हमने सेल को अपॉन में रखना है, और जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसे ऊपर कर देना है और इंटू 100 करना है, आपका आंसर आने शुरू हो जाएंगे जी। तो बाय द वे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कुछ थोड़े क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो उससे कुछ और भी ज़्यादा आपको क्लियर होगा जी।
तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वसुंधरा लिमिटेड। हमें वसुंधरा लिमिटेड की बुक से कुछ इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं जी। फर्स्ट नंबर पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉइज बेनिफिट, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो आपने फर्स्ट नंबर पे करना क्या है जी, परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली आपने इनका परफॉर्मा बनाना है। तो हम फर्स्ट नंबर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 21 एंड 22 लिख देंगे जी। पर्टिकुलर रहेगा, नोट नंबर रहेगा, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करंट ईयर अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर लिखना है जी। तो फर्स्ट नंबर देखिए जी, मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हम फर्स्ट नंबर डालेंगे और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वर्ड लिखेंगे। बट याद रखना है फर्स्ट नंबर प्रीवियस ईयर अमाउंट देन करंट ईयर लिखनी है। तो प्रीवियस ईयर अमाउंट 10 है और ये 12 लाख है जी, 10 लाख और 12 लाख लिखें जी। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अब फर्स्ट नंबर यही मेरी क्या होगी जी, टोटल इनकम हो गई है, क्योंकि मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अलावा अदर इनकम है ही नहीं। अगर अदर इनकम होगी तो ही हम उसे लिखेंगे, अगर अदर इनकम है ही नहीं तो उसे आपने इग्नोर कर देना है जी। अब जो सेकंड पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा जी, लेस एक्सपेंसेस का होगा। तो एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, एम्प्लॉइज है, अदर एक्सपेंसेस हैं। तो आपने तीनों चीजें लिख लेनी है जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एम्प्लॉइज बेनिफिट जो एक्सपेंसेस हैं, एंड थर्ड है अपने पास जी अदर एक्सपेंसेस है जी। तीनों की अमाउंट पुट करनी है, लेकिन याद रखना है प्रीवियस पहले और करंट बाद में। 6 लाख 120 50, लो जी 6 लाख हमारे पास 120 एंड 50, लो जी ये अमाउंट हमने पुट कर दी प्रीवियस की। करंट 6 लाख 60 एंड 1 लाख 20 एंड लास्ट है हमारे पास 96,000 है जी। सबका टोटल कर लेंगे, जो टोटल एक्सपेंसेस हमारा तैयार हो जाएगा तो ये आ जाएगा जी 7,70,000 और 6 लाख 60 एंड 120 टोटल हो गया 7,80,000 एंड 96 ऐड करेंगे जी, हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 8,76,000 रुपीज़ हो जाएगा जी। क्लियर है। ये हो गया हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। फर्स्ट नंबर हमने परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली चलना है। थर्ड नंबर हम निकालेंगे जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी, 1 माइनस सेकेंड करना है, मतलब जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। 10 लाख में से 730 को माइनस करेंगे, 230 हमारा डिफरेंस आएगा जी। और 12 लाख में से 8 माइनस कर दीजिए, 4 लाख आ गया। 4 लाख में से 76 आपने और लेस करना है, हमारा डिफरेंस आएगा जी 3,24,000 रुपीज़। क्लियर है जी। लो जी, इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चंस के अंदर टैक्स वगैरह गिवन नहीं है तो आपने इग्नोर करना है जी। तो फर्स्ट पॉइंट है जी, मेरे को परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली चलना है। क्लियर जी, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो तरीका क्या है, वैसे भी देखो ये 100% आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपको गिवन है। एक बार आपको चेक करवा दें, फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली ही आपको गिवन था 100%। क्लियर है जी। तो ये हमारा ऑलरेडी वैसे भी गिवन रहेगा। अगर इसे निकालना भी पड़ जाए तो किस तरीके से निकालेंगे, 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, आपका 100% है। 12 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 कीजिए, 100% आ जाएगा। अगर अब मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, क्योंकि सिंपली इसका प्रोसीजर क्या है परसेंटेज को निकालने के लिए, अगर मैं निकाल रहा हूँ जी परसेंटेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली 6 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, इक्वल 0 हमारी कट हो जाएंगी और कट होने के बाद मेरा 60% जो आंसर आएगा जी, यही 60% मैंने यहाँ पुट कर देना है जी 60। और इस पर छोटा सा एक मैं 1 लिख दूंगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि इसके लिए वर्किंग नोट नंबर मेरे को जो चेक करना है वो 1 करना है फर्स्ट जाके जी। क्लियर पॉइंट है जी। सेम 120 अपॉन 10 लाख, मैं एक की परसेंटेज और निकाल लेते हैं। सेकंड नंबर है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोसीजर 1,20,000
अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए। करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा जी वो सिंपली 12% के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो 12% मेरा यहाँ पे लिख दीजिए और हम छोटा सा इस पर 2 मेंशन कर देंगे ताकि वर्किंग नोट नंबर सेकंड को चेक किया जाए जी। तो सेम आपने इसी तरीके से प्रोसीजर लगाना है। 50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, 5% आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल 0 कट करके देखना है। 770 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, हमारे पास 70% आ जाएगा जी। 77% रहेगा क्योंकि 7,70,000 है। 230 अपॉन 10 लाख इंटू 100 कीजिए, 23% आ जाएगा। सेम मेरे पास 6,60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे जी, हमारे पास जो इसकी भी परसेंटेज रहेगी जी वो 55% रहेगी। सेम प्रोसीजर लगाना है वही। 1,20,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 कीजिए, 10% आ जाएगा। 96,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे, देखो जी ये मेरा 8% के आसपास आएगा क्योंकि 12 की टेबल पे कट जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। एंड 8,76,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 वो कर लो या इनका टोटल कर लीजिए, आपका सेम रहने वाला है, 73% रहेगा जी। और जो लास्ट होता है वो 100 में से 73 माइनस ही होता है 27%, इस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल ही सिंपली था। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं ताकि एक कंसेप्ट और हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। उसके अंदर थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा अदर इनकम भी आ जाएगी। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम दी फ्लोइंग्स। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जी। तो सेम इसका भी फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ हमारी प्रीवियस ईयर हैं दो, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर है। तो प्रीवियस ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर की परसेंटेज एंड करंट ईयर की परसेंटेज। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा जी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने वाला है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो अमाउंट रहेगी हमारे पास कितनी है जी, 20 लाख एंड 25 लाख। याद रखना है प्रीवियस फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड में करंट। तो 20 लाख एंड 25 लाख। ठीक है जी, देन हमारे पास अदर इनकम भी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड रहेगा हमारे पास अदर इनकम, हम ऐड कर देंगे। तो अदर इनकम की अमाउंट है 1 लाख एंड 1 लाख। तो 1 लाख और 1 लाख, लो जी टोटल तैयार हो जाएगी अपने पास इनकम 26 लाख, 26 लाख, यहाँ 21 लाख एंड 26 लाख हो जाएगी। और ये जो थर्ड अपना आ जाएगा जी, इसे कहेंगे हम टोटल इनकम या टोटल रिवेन्यू भी कह सकते हैं जी, ये हमारा रहेगा। देन हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा जी लेस एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फाइनेंस, अदर एक्सपेंसेस। तीनों एक्सपेंसेस को मेंशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, 14 लाख 160 140, 14 लाख 160 एंड 1,40,000। एंड अगला है 70 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख, क्या आ जाएगा जी। देन आपने टोटल करना है एक्सपेंसेस का जी। टोटल हमारे पास 14, 15, 16, 17 लाख टोटल हो जाएगा। सेम 17 to 19 देन 1 20 लाख हो जाएगा जी। देन हमारे पास उसके बाद पॉइंट जो रहेगा जी वो रहेगा फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे हम थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे। और वो कैसे निकलेगा, 21 लाख माइनस 17 लाख, 4 लाख आ जाएगा। 26 माइनस 20 कीजिए, 6 लाख आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चंस के अंदर टैक्स की रेट गिवन है तो यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं गिवन तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही ख़त्म हो जाएगा जी। अब हमने करनी इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो तरीका सिंपल था,
20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज इसी तरीके से निकलेगी। सेम 25 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 कीजिए, 1 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कीजिए, मतलब 5%। 1 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 कीजिए, हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, इसकी जो परसेंटेज है हमारे पास वो रहेगी 4%। ठीक है जी। अब इन दोनों का टोटल ही कर लीजिए, 105 एंड 104। अब 14 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100 कीजिए, ये अपना 70% आ जाएगा जी। मैं सिंपली कर कैसे रहा हूँ, मेरे को पता है ये लाख से लाख कट जाएगा। ठीक है जी। अब 14 है और ये 20 है, मेरा ये 7 की टेबल पे कट जाएगा, तो सिंपली 70 है। जैसे ये 160 है, ये अपॉन मेरा 20 है, तो इसको अगर कट करूँ तो कट करने के बाद 8 भी आता है, 80 भी आता है। ठीक है जी। लेकिन मैं 80 नहीं लूँगा, क्योंकि 20 लाख का 80% 16 लाख होता है, लेकिन मैं 80% लूँगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि ये कम है उससे, तो मैं 8% ही यूज़ करूँगा यहाँ पे सिंपली। जैसे 140 अपॉन 20, अब ये मेरा किसकी टेबल पे कटेगा, 2 की पे कट जाएगा, 2 7 जा 14 होता है। तो मैं 70 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि 20 लाख का 70% 14 लाख होगा, तो सिंपली ये 7% ही होने वाला है। और इन दोनों का टोटल कितना होगा जी, तीनों का, वो 85% होगा। क्लियर है जी। एंड इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा जी, वो 20% रहेगा। इस तरीके से भी आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। सेम हमारे पास 17 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 करना है। देखो जी, 17 लाख से लाख कट गया, हमारे पास शॉर्टकट कैसे है, 17 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 है, ये कट गया, इसे कट कीजिए 4, 17 इंटू 4 करें 68 आ जाएगा। सेम 2 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100, लाख से लाख कैंसिल, फिर दोबारा से वही 4 इंटू में 2 करेंगे 8% आ जाएगा। 1 लाख अपॉन 25 लाख मेरा 4% रहेगा जी। क्लियर है जी। देन आपने टोटल करना है इनका, वो 80 आ जाएगा। 68 एंड 12 हमारा कितना होगा जी, 80 हो जाएगा। 104 में से आपने 80 लेस कर देना है जी, वो मेरा कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट, जो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको दोनों ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट ही टीचर्स के लिए मोटिवेशंस का काम करता है जी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।